हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फंक्शन आर टू आर डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ऑप्शन ए इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव का मीन्स 1 है बट ऑन टू नहीं है। सर्जेक्टिव है नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, एंड ऑप्शन डी नाइदर इंजेक्टिव और नॉट सब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट मैं 1 चेक करूंगी। तो 1 के लिए फॉर ऑल हम क्या देखते हैं, दो एलिमेंट x1 और x2 लिखते हैं। मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करके समझा रही हूँ बच्चों, बाकी एमसीक्यू करते टाइम इतना डिटेल में लिखते ही नहीं है। x1 x2 डोमेन में से हम लेंगे r, तो f ऑफ x1 इक्वल टू कितना, f ऑफ x2 हम चेक करते हैं। ये लेकर चलते हैं, अब लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x1 यानी कि x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5, और जब एफ ऑफ x2 चाहिए तो x के जगह पे कितना पुट हो जाएगा x2, यानी कि x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस कितना हो गया 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, ये दोनों एक साथ रखेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4x2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में आइडेंटिटी ओपन करेंगे, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2, और इसमें कितना कॉमन आ जाएगा -4। नाउ x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पूरे होल में से x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, देन x1 प्लस x2, और जब ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ कितना बचेगा -4 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसके बाद x1 माइनस x2 अगर ये 0 है देन x1 इक्वल टू कितना हो गया x2, एंड x1 प्लस x2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, इस कंडीशन से x1 इक्वल टू में x2 नहीं आ रहा, दोनों इक्वेशन से आना चाहिए। इस कंडीशन से x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, इट मीन्स फंक्शन जो है वो 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1। अब हम ऑन टू और देख लेते हैं। ऑन टू में क्या होता है, y इक्वल टू लेके चलेंगे, y बिलोंग्स टू कोडोमेन में से लेके चलते हैं, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx जो क्वेश्चन है वो y इक्वल टू हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, देखो ऑन टू का एक तरीका क्या होता है कि रेंज को अगर हम कोडोमेन के बराबर ले आए, यानी कि जो कोडोमेन रियल नंबर है अगर रेंज भी वही आ जाए तो भी फंक्शन हम क्या हो प्रूव कर देते हैं ऑन टू। अभी देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, होल स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको इस तरीके से बना सकते हैं ना, जैसे आप 4 को ब्रेक करोगे तो 5 को ब्रेक करोगे तो 4 प्लस 1 लिखोगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, और ये आपका बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या मैं इससे वैल्यू निकाल लूँ x की, तो जो x की वैल्यू आएगी ये अंडर रूट हो जाएगा और x माइनस 2। अब इससे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट y माइनस 1 प्लस 2, ये शिफ्ट हो गए। अब आप देखो क्या सभी y पे x मिलेगा, क्या हर y पे x मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जब जब आप y की वैल्यू लेस देन 1 रखोगे, यानी कि 1 से कम अगर रखोगे तो ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी कि इमेजनरी नंबर। तो फॉर ऑल y लेस देन 1 देन x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब हमें हियर रियल नंबर नहीं मिलेगा। वी डोंट हैव a pre-image for all y belongs to real number in x belongs to real number, यानी पूरे y के जो रियल नंबर में सब y की वैल्यू उनके लिए आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी, और रेंज और कोडोमेन यानी कि इक्वल नहीं हुए। ठीक है, तो यानी कि प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, y की वैल्यू जो भी 1 से कम अगर हम पुट करें तो उनकी प्री इमेज नहीं है। तो फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, ऑन टू भी नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऑन टू को क्या लिखेंगे, सर्जेक्टिव, फंक्शन इज नॉट सर्वेजेक्टिव।
1 को यहाँ क्या लिखेंगे, इंजेक्टिव। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, डी, नाइदर इंजेक्टिव नोर सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन 6 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज 720, बी ऑप्शन 120, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 0। एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और एक सेट में बी में 6 एलिमेंट है, तो आपको 1 1 और ऑन टू दोनों यानी कि बाइजेक्टिव हो ऐसे कितनी मैपिंग्स 1 1 एंड ऑन टू हो, नंबर ऑफ 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस बताने, ऐसे कितने होंगे। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। देखो जैसे एक सेट में 5 एलिमेंट है मान लो और एक सेट बी में 6 है, इसमें आपको 6 एलिमेंट है जैसे इस तरीके से, और इसमें आपके पास 5 है, यानी इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो देखो इसमें 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, नहीं होगा ना, 6 एलिमेंट है तो फिर ऑन टू नहीं होगा, यानी कि 1 1 तो हम कर सकते हैं। सपोज जैसे 3 4 5 है और ये ABCD E F, ये हो गई 6, तो आप जैसे इसकी इससे बना दोगे, 3 की इमेज C हो गई, 4 की D हो गई, 5 की हो गई, तो ये फिर क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और अगर F की मान लो 5 ही ले ली तो फिर ये 1 1 नहीं होगा। और 1 1 और ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जब होते हैं जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हो। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए नंबर ऑफ सेट ए में जितने एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n होता है। अभी हमारा कितना होगा, बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे, 0। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए में 3 और 5 दो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बतानी है हमारी सेट ए की। तो ऐसी कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, 2 की पावर n इंटू में n माइनस 1, इट मीन्स 2 की पावर 2 2 माइनस 1, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2, तो आंसर कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, फंक्शन है हमारा 2 + x²। हमें बताना है फंक्शन जो है वो क्या है, मतलब 1 1 नहीं है, बी ऑप्शन 1 1 है, सी ऑप्शन ऑन टू नहीं है, ऑप्शन डी नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। तो 1 1 के लिए हम प्रूफ करें, पहले 1 1 हम चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2, रियल नंबर यानी कि डोमेन में से। तो फिर हमें क्या लेके चलना है, f(x1) इक्वल टू में f(x2). अब हम इसमें पुट करें f(x1) तो ये हो जाएगा हमारा 2 + x1² इक्वल टू 2 + x2²। तो 2 से 2 कैंसिल। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, x1² माइनस x2² इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ a² माइनस b² क्या होता है, x1 माइनस x2 एंड x1 + x2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर हम इसको 0 पुट करें तब तो हमारा कितना हो जाएगा x1 इक्वल टू में x2, बट लेकिन x1 प्लस जो x2 है उससे हमारा 1 1 आ रहा है क्या, अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो इससे 1 1 आएगा क्या, इससे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, नहीं इससे आ रहा है x1 इक्वल टू में माइनस x2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो 1 1 के लिए x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, इससे हमारा ये आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। और वैसे बच्चों आप देखोगे ना तो स्क्वायर वाले फंक्शन जो होते हैं रियल नंबर में, जैसे मैं 1 का रखूँगी तो 1 रखूँगी तो भी आपको 3 मिलेगा, और -1 रखेंगे तो भी उसकी इमेज कितनी आएगी 3 आएगी। तो स्क्वायर वाले फंक्शन तो आप देख के भी सीधा बता सकते हैं स्क्वायर वाले फंक्शन में 1 1 नहीं है। अब ये जो स्क्वायर वाले फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं होते, कैसे, देखो ऑन टू कैसे नहीं होते, ऑन टू में जैसे y इक्वल टू लेके चलेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 + x², शॉर्ट कर रहे हैं ना MCQ, तो फिर हम x² इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा y - 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा √y - 2। अब आप देखो क्या सभी रियल नंबर की प्री इमेज है क्या, y अगर हम सारे रियल नंबर चेक करें तो है प्री इमेज, नहीं है, y इक्वल टू -3 पे ही देख लो, -3 पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू √-5 हो रहा है जो कि रियल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, नॉट ऑन टू। स्क्वायर वाले नंबर जो होते हैं मैपिंग ध्यान रखनी है, मैपिंग देखनी है, रियल नंबर से रियल नंबर है तो रियल नंबर में अगर 1 का देखोगे तो अब -1 की भी वही इमेज आ रही है, तो ये 1 1 भी नहीं होता और ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट x इक्वल टू x², x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रिलेशन f नेचुरल नंबर टू x
is defined by f of x equal to x square, x belongs to n, then function is option A injective only, option B not bijective, option C surjective only, option D bijective. इसे कैसे करेंगे बच्चों, एक सेट हमें एक सेट दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर से, और एक्स जो दे रखा है आपको, एक्स का मतलब क्या है, ये जो सेट है, यानी कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है और जो कोडोमेन में आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा, जो हमारा एक्स सेट है, और फंक्शन हमारा जो दे रखा है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये हमें बताना है कि फंक्शन है क्या। देखो अगर मैं बात करूँ, ये तो फिगर से ही हो जाएगा, तो नॉर्मली क्वेश्चन जैसे मैंने 1 रखा, नेचुरल नंबर है ना डोमेन हमारा, तो 1 की इमेज जो आएगी वो यहाँ से रखेंगे। अगर मैं 1 रख रही हूँ तो 1 की इमेज 1, 2 रखा तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 4, 3 रखेंगे तो 3 की इमेज कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9। तो फंक्शन 1 1 है। हर नेचुरल नंबर की डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी, क्योंकि सबका हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर डिफरेंट होता है, तो फंक्शन 1 1 तो है। अब क्या ये ऑन टू है, ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि जैसे 1 और 4 के बीच में जो हमारे 2 और 3 है नेचुरल नंबर, क्या उनकी प्री इमेज है, नहीं ना, उनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए हमें दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर 0 से 12 तक, तो 0 से 12 तक के इंटीजर्स गिवन बाय, रिलेशन हमें दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, mod a minus b is a multiple of 4, then 1 the equivalence classes containing 1 is, यानी कि इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी हमें, 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस बता दी हैं। तो आप रिलेशन लिखो अपनी, रिलेशन क्या है, mod a माइनस बी ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b, इसकी रिलेशन क्या हो गई, a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और जब हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी होती है तो हम जिसकी निकालनी है ना, आप ए और बी में से उसको मान लो। जैसे मुझे 1 की निकालनी है तो सपोज कर लो, जैसे एक को हमने 1 लिख लिया, दूसरा क्या हो गया बी, तो यहाँ भी पुट कर दो 1 माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब बी की वैल्यू सेट में से रखते चलो, ए और बी जो दोनों है वो सेट में से ही तो है, बी की वैल्यू डालते चलो। जैसे 0 है, सबसे पहले सेट ए क्या है हमारा 0, सेट ए में एलिमेंट 0 से 12 है, तो मैंने अगर 0 डाला तो 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 नहीं, यहाँ कितना डालूँ कि मल्टीपल 4 का हो जाए, तो यहाँ पे कितना डालूंगी 5, है ना। और उससे पहले कुछ डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल 1 भी डाल सकते हैं, क्योंकि 0 तो सबका मल्टीपल है, तो 1 आ जाएगा। फिर 5 डालूंगी तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, मोड में तो 4 ही रहेगा, तो 4 हो गया। नेक्स्ट 0 से 12 के बीच में 9 भी आ जाएगा, 1 माइनस 9 वो भी 4 का मल्टीपल है, तो 1 5, अभी मैंने 5 रखा था ना, कितना हो जाएगा 9, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 13 आएगा ना, जो कि हमारे सेट में नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 5 और 9। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। जो लेस देन रिलेशन है वो किस टाइप की रिलेशन होती है, ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली और इक्विवेलेंस रिलेशन। लेस देन का मतलब क्या हो गया, लेस देन रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ए लेस देन बी, ये रिलेशन हो गई। ये कह रहा है कि ये रिलेशन किस टाइप की है, तो सबसे पहले हम अगर रिफ्लेक्सिव चेक करूँ मैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से देखते हैं, ए का ए से देखेंगे, तो बताओ कोई नंबर खुद से छोटा होता है क्या, नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे, ए लेस देन बी है, सिमेट्रिक क्या होती है, ए और बी हम आर में लेके चलते हैं, और फिर लाना क्या होता है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें लाना होता है। तो ए लेस देन बी है, क्या उससे बी लेस देन ए आ जाएगा, नहीं। अगर मैं कहूँ तुमसे कि 1 लेस देन 2 है, 2 बड़ा है 1 से, तो क्या 2 लेस देन 1 हो जाएगा, नहीं, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव में चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चों, ए बी, अगर ए बी है जिसमें मतलब रिलेशन में, बी सी है रिलेशन में, तो हमें चेक करना है कि ए कॉमा सी बी आती है। तो ए बी अगर होगा तो ए लेस देन बी हो जाएगा, बी सी अगर रिलेशन में होगा तो बी लेस देन सी हो जाएगा। अब आप बताओ बच्चों, ए लेस देन बी है और फिर बी लेस देन सी है, तो इससे ए लेस देन सी तो होगा ही। जैसे मैं कहूँ 1 लेस देन 2 है, फिर 2 लेस देन 3 है, तो 1 लेस देन 3 तो होता ही है। तो ये रिलेशन कैसी हो गई, ओनली कैसी है रिलेशन, ट्रांजिटिव। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय
रिलेशन हमें गिवन है, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर में से है, रिलेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 41, देन आर इज, ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी ट्रांजिटिव, डी नन। स्टार्ट करते हैं। अब जैसे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में आपको खुद से देखना होता है, एक्स का एक्स से रिलेशन देखना है, तो ये मेरी एक रिलेशन है, जैसे एक्स का एक्स से तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक्स वाई है तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 है, और एक्स का एक्स से होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 41, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 41। बताओ बच्चों, क्या हर नेचुरल नंबर के लिए सही है? क्या बोला है उसमें, x नेचुरल नंबर है, क्या मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर डालूँ और 41 आ जाएगा? 1 है, 2 है, 3 है, नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है। सेकेंड, हम सिमेट्रिक के लिए हम देखें तो सिमेट्रिक में x, y हम लेके चलते हैं R में से, फिर आपको लाना होता है y x R में। अब हम चेक कर लेते हैं क्या, देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 41, और फिर आपको लाना क्या है बच्चों, मुझे ये लाना है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 41, ये लेके आना है ना, वाई एक्स लाना है, तो आपको वाई एक्स की प्लेस पे y और y की प्लेस पे x, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 41। आएगा इससे? नहीं आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 82, तो ये आया? नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव में देखें, ट्रांजिटिव में एक्स वाई आर में लेके चलेंगे, फिर वाई कॉमा जेड आर में लेके चलेंगे, और फाइनल आंसर हम लेके आएंगे एक्स जेड आर में। अब देखो आता है क्या, एक्स वाई अगर आर में होगा तो इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 40, वाई जेड अगर आर में होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2y प्लस जेड इक्वल टू 41, ठीक है। y x की प्लेस पे y और y की प्लेस पे z। अब मुझे लाना क्या है, मैं अपना चेक कर लेती हूँ, मुझे लाना है एक्स जेड, यानी कि लाना है 2x प्लस जेड इक्वल टू 41। बताओ बच्चों, देखो आ जाएगा क्या ये, चलो देखते हैं। 2x में z ऐड करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर दूँ, ऐड भी करोगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा ये 3y और z, ऐड ऐसे ही करेंगे ना, इन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 82। आएगा ये? नहीं आएगा बच्चों, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, नन। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।